आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल 7th क्लास। हम इसमें 5th लेसन पढ़ रहे थे इतिहास का। मैंने आपको पढ़ाया था उससे पहले कि वास्तुकला क्या होती है, कि पहले मुगल बादशाहों के वास्तुकलाओं के बारे में पढ़ा था, अकबर के बारे में, उनके बाग मकबरे तथा किले के बारे में। उसके बाद ये शाहजहां का जो सिंहासन है उसके बारे में पढ़ा था कि किस तरह से शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने निर्मित दरबार में किस तरह से ये बनवाया था। और इसके पीछे जो कढ़ाई हो रही है वो पितरा जूरा की कढ़ाई है कि जो कढ़ाई की जाती थी, यानी कि जड़ाब जो किया जाता था, पेंटिंग नहीं, जो पत्थरों में कढ़ाई की जाती है उसको पितरा जूड़ा के नाम से जाना जाता था, वो की जाती थी, उसके बारे में है। फिर हमने पढ़ा था ताजमहल के बारे में कि किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था इसको। और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है, ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, मकबरा नदी के तट के चबूतरे के पर है, इसमें के दक्षिण में बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो इसका निर्मित करा था शाही महल नदी पर स्थित है। केवल विशिष्ट जो अभिजात है, बड़े बड़े दारकों को ही नदी के जो तक मिली हुई है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम क्षेत्र व साम्राज्य। क्षेत्र व साम्राज्य क्या होता है कि भाई जब दो राज्य आपस में मिल जाते थे, तो जैसे मुगल और मेवाड़ राज्यों का आपस में मिलाप हुआ था, उनके विवाह आपस में बढ़े थे, तो उनकी जो संस्कृति थी वो भी एक साथ बढ़ी थी। तो 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में जब निर्माण संबंधी गतिविधियां बढ़ोतरी हुई, तो जो विभिन्न क्षेत्रों के विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के विचार उन लोगों ने जाने। तो वहां के जो, जैसे उदाहरण के लिए विजयनगर के राजाओं की गजशालाओं और बीजापुर और गोलकोंडा के जैसे कि आसपास की जो वास्तुकला शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। अब मथुरा के निकट जो वृंदावन है, यानी कि वृंदावन में जो कृष्ण के जो मंदिर है, भगवान कृष्ण के जो मंदिर है, उनकी जो वहां पर जो पेंटिंग्स है, यानी कि कढ़ाई जो हुई है, वो फतेहपुर सीकरी में जो मुगल बादशाहों के जो महल है उनमें उनसे कुछ मिलती जुलती सी है। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो ये क्षेत्र साम्राज्य ये था कि भाई किस तरह से जो दो राज्य आपस में मिलते थे, तो उनकी जो संस्कृति थी और जो उनकी पेंटिंग वगैरह थी दीवारों पर, जो उनकी महल जो थे आपस में मिलते जुलते थे। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में वास्तु कलात्मक शैली का विशेष रूप से प्रयोग करते थे। आज भी देखने को मिलते हैं ना, जब हम मुगलों के उनको फतेहपुर सीकरी है और लाल किला है, इन चीजों को देखने के लिए जाते थे, देखा होगा ना कि किस तरह की वहां पे पेंटिंग और वास्तुकला किस तरह थी। अकबर की राजधानी जो फतेहपुर सीकरी है, वहां पर इमारतें हैं, और गुजरात में मालवा है। ठीक है, और वहां पर इन तरह की शैलियों का जो है प्रभाव पड़ता है। उस तरह से जो 8वीं शताब्दी में मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद क्या हुआ कि जो वास्तुकला शैलियों का प्रयोग में थी, वह अन्य शहरों के में स्थापित होकर यह शैली अपनाई गई। जैसे फतेहपुर सीकरी है, ये फतेहपुर सीकरी का देखो, ये बाहर का सीन दे रखा है आपको। वहां पर क्या है, इसको जोधाबाई महल भी कहते हैं, जिसके छत्र का जो विस्तार है वो, उसकी जो पेंटिंग्स है वो देखने लायक है। ठीक है, ये अकबर ने जोधाबाई के लिए बनवाया था ये महल, तो इसे फतेहपुर सीकरी का नाम दिया गया। इसके बाद ये देखिए, आसमान को छूते चर्च। ये चर्च जो है, इसमें क्या है कि 12वीं शताब्दी के फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए थे। ठीक है, इस वास्तुक शैली को किस नाम से पुकारा गया? गोथिक नाम से। किस नाम से पुकारा गया था? गोथिक। यानी कि जो वो थे चर्च जो थे, जिनका जो उनकी जो ऊपरी जो है ये नुकीली और रंगीन कांच का इनमें प्रयोग किया गया था, जिनको गोथिक कहा जाता था, और जिसमें प्राय बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है। जो बाइबल में जो चित्र है उनका प्रयोग किया। ऊंची मीनारें हैं, और वहां पर क्या है, घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े हुए थे। इस तरह यहाँ पर ये चर्च बनाया हुआ है। तो इसमें हम इस लेसन में हमने जो मुगल बादशाह हैं उनकी जो वास्तुकला है, पेंटिंग्स हैं, दक्षिण में जो मंदिर है उनके बारे में, सबके बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह से वास्तुकला एक दूसरे से मिलती जुलती थी। ये आपके अभ्यास के क्वेश्चन है। जिस शिखर से क्या तात्पर्य, जो मंदिर का ऊपरी पार्ट से होता है उसको शिखर कहते हैं। पितरादूरा क्या है, वही जो पेंटिंग्स होती है उसको पितरादूरा कहते हैं। वास्तुकला तथा अनुप्रस्थ टोड़ा के निर्माण में चगंतर में किस तरह से विभिन्नता थी उसके बारे में। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। इसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी करने, पहले लेसन को अच्छी तरह से रीड करना है, उसके बाद लिखना। साथ में आपको लेसन लर्न भी साथ के साथ करने हैं, ताकि अब आपके सितंबर टेस्ट होंगे तो आपको सारा पेपर आए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।